हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री का जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है और इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल का जो ट्रायंगल होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले वो हम लोग जानते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्राइग्नोमेट्री जो होता है वो स्टडी होता है साइड एंड एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप का। तो वही हम लोग लिखेंगे। इट इज़ द स्टडी it is the study of relationship. It is the study of relationship between the sides and angles of a triangle। ठीक है, ये डिफिनीशन आप लोग नोट कर लें। क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि किसी भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड्स और एंगल्स के बीच का जब हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, 3 वर्ड से। पहला है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3। गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन। मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेजर। मेजर यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट या फिर 3 एंगल्स का मेजरमेंट जो हम लोग निकालते हैं वो इसका मतलब होता है ट्राइग्नोमेट्री। और आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री में सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग एंगल जहाँ रखते हैं तो एंगल के हिसाब से हम लोग का बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले फिगर 1 देखिए। फिगर 1 ये है हमारा फिगर 1। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पहले से बना रखा है और इस पर एंगल जो है हम लोग का एंगल एंगल ए लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? एंगल ए। मतलब पॉइंट ए पर हम लोग एंगल को मान लिए हैं। ठीक, तो इसके अनुसार एंगल ए के अनुसार उसके सामने का जो लाइन होगा, यानी कि यहाँ देख लीजिए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक,
यानी कि कोण ए की सम्मुख भुजा हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। एंगल ए के सामने का जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर पी। ठीक। और साइड, एंगल ए से लगा हुआ जो हमारा साइड है जिस पे हमारा परपेंडिकुलर लाइन आकर के खड़ा है, स्टैंड है, उस लाइन को बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कोण ए की संलग्न भुजा। तो इसके अनुसार जब चले तो एंगल ए के सामने का जो लाइन होगा, साइड होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, और जो उससे जुड़ा हुआ होगा यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए जो होगा वो हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस को जो सबसे लंबी साइड जो जोड़ती है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में एच से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए आते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 में चलिए, जब हम लोग फिगर 2 में आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? एक सेम ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एंगल कहाँ लिए हैं? पॉइंट सी पर हम लोग एंगल लिए हैं। तो पॉइंट सी पर जब लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग चले तो एंगल सी के सामने का जो लाइन है, एंगल सी के सामने का लाइन, यानी कि एंगल सी के सामने का साइड, साइड अपोजिट टू एंगल सी, यानी कि कोण सी की सम्मुख भुजा, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, देख रहे हैं ना, बदल गया ना। पहले फिगर में परपेंडिकुलर कहाँ था? जब एंगल ए पर था तो सामने का लाइन परपेंडिकुलर था, और जब एंगल सी पे आ रहे हैं तो सामने का साइड, सामने का लाइन हमारा परपेंडिकुलर। और जो एंगल सी से, यानी कोण सी की जो सम्मुख भुजा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी जो है वो हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक, फिगर 1 में देखिए बेस हमारा कहाँ है? बेस है ना, ए बी हमारा बेस हो गया था, साइड ए बी। और यहाँ देखिए साइड बी सी हमारा बेस हुआ। क्यों हुआ? परपेंडिकुलर और बेस क्यों बदला? क्योंकि हमारा एंगल का पोजीशन बदल गया। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा नहीं बदलता है। क्या? हाइपोटेनस हमारा नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो अब इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री में जो हमारा होता है, टोटल 6 पार्ट होते हैं। ठीक, उसको अभी हम लोग नोट डाउन करेंगे, समझे? उसको अभी हम लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और आप लोग भी थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब हम लोग, ठीक, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। वो जो हम लोग देखे थे फिगर 1 और 2 में कि जो परपेंडिकुलर और बेस बदल रहा था, तो परपेंडिकुलर और बेस कहीं भी बदल जाए उससे कुछ लेना देना है नहीं। जब भी हम लोग परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड देंगे वो हमारा साइन थीटा ही होगा। ठीक है, जब हम लोग बेस में, जब हम लोग बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ देख लीजिए बढ़िया से, जब हम लोग
बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा। और जब हम लोग परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग बेस में जब हम लोग बेस में परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा हो जाएगा। जब हम लोग हाइपोटेनस में बेस से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनस में जब बेस से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शेक थीटा। क्या हो जाएगा? शेक थीटा। और जब हम लोग हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या? कॉसेक थीटा। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, कोई ज़्यादा भारी चीज़ है नहीं, किसमें किस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बहुत इजी चीज़ है। बस जैसे समझा रहा हूँ उस तरह से ही समझ लीजिए, सीधी साधारण भाषा में। ठीक है। अब इस चीज़ को, इस फॉर्मूला को याद रखने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक, तो पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इससे हम लोग जान लेते हैं कि P/H यानी परपेंडिकुलर में जब हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। तो देख लीजिए, परपेंडिकुलर में जब हाइपोटेनस से डिवाइड किए थे तो हम लोग का था साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा। देख रहे हैं? ठीक, अब B/H पे आते हैं। B/H मतलब बेस में जब हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो बेस में जब हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस थीटा। देख रहे हैं ना कितना इजी है। ठीक, जब परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा। ठीक, अब इसी का देखिए, जब हाइपोटेनस में बेस से डिवाइड किए, परपेंडिकुलर से, सॉरी, हाइपोटेनस में जब परपेंडिकुलर से डिवाइड किए, हाइपोटेनस में जब परपेंडिकुलर से डिवाइड किए तो हमारे पास क्या आ गया? कॉसेक थीटा। जब हाइपोटेनस में बेस से डिवाइड किए, हाइपोटेनस में बेस से डिवाइड किए तो सेक थीटा। क्या आ जाएगा? सेक थीटा। अब बेस में जब परपेंडिकुलर से डिवाइड किए, बेस में जब परपेंडिकुलर से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा? तो देख लीजिए, बेस में जब परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं साइन का उल्टा क्या हो रहा है? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। टैन का उल्टा कॉट। ठीक, तो इससे जब हम लोग पंडित बद्री प्रसाद से, देख रहे हैं ना, ट्राइग्नोमेट्री का 6 पार्ट्स का हम लोग फॉर्मूला याद कर लिए।
ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें। कोई ज़्यादा भारी चीज़ है नहीं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।